बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ैड मिन्हास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि तमाम वीडियोस रियल एस्टेट की दुनिया से आप तक बार बार पहुंचती रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों तक कुछ फैक्ट्स पहुँचाने हैं। स्पेशली जो गौसे आज़म रोड के ऊपर, चक्री रोड के ऊपर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ पॉइंट्स भिजवाए हैं, कुछ शिकायतें, कुछ शिकवे किए हैं। तो वो शिकवे पहले आपके सामने रखते हैं जी, वो क्या हैं। सबसे पहला शिकवा तो ये है जी कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये आरडीए के सीडीए के अंदर नहीं आता, बल्कि आरडीए के अंडर आता है। दूसरा ये जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और तीसरी बात ये है कि इनके पास ज़मीन जो है वो कम है, फ़ाइलें इन्होंने ज़्यादा बेच दी हैं और डेवलपमेंट इनकी बहुत स्लो है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये आबादी से बहुत दूर है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ हैं। अभी तक इन्होंने 4-5 साल में एक मेन रोड ही बनाई है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। और पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी ने किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इस तरह की चीज़ें मेरे एक दोस्त ने भेजी हैं। और दूसरा ये है कि ये एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर के फासले के ऊपर है और शहर से तो इतना दूर है जी, शहर जाने के लिए तो आपको जहाज़ के ऊपर जाना पड़ेगा। एक ये चीज़ थी। और इसके अलावा इनके ऊपर लिटिगेशन के केसेस चल रहे हैं, अदालतों ने नोटिस दिए हुए हैं, आरडीए की तरफ से लिटिगेशन का केस चल रहा है, नैब इनके पीछे पड़ी हुई है। फिर इसके अंदर कई और जो है ना, एक दो चीज़ें सोसाइटीज़ आ रही हैं, आबादी से बहुत दूर है, इनका एनओसी अभी तक नहीं मिला। ये सारी चीज़ें जो हैं लोग, कुछ दोस्त हज़रात जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं हमारी अपनी फील्ड के इस सोसाइटी के बारे में, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शिकवे शिकायतें हैं दोस्त की। अब हम जो भी आपको जवाब देंगे वो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज होगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं आपको बताएंगे, वो फैक्ट्स बताएंगे जो हमें हमारे सोर्सेज ने बताया, रिलायबल सोर्सेज ने, और जो भी ख़ुद भी हमने उसको वेरीफाई किया, ऑन ग्राउंड जाके चीज़ों को चेक किया। उसके बाद जो हमारी राय है वो आप तक प्रेजेंट करेंगे। तो इस वीडियो का मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी की तशहीर करना नहीं है, किसी की लेग पुलिंग करना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमारा काम है अपने व्यूज़ प्रेजेंट करना, अपने व्यूवर्स तक हक़ाइक़ पहुँचाना, ये हमारा काम है, हमारा पेशा है। जहाँ तक रही बात प्रोपेगेंडे की, तो मार्केट में प्रोपेगेंडे जो हैं वो चलते रहते हैं, रीमर्स चलती रहती हैं और इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है। आजकल हमारी आवाम भी जो है वो नेगेटिविटी सुनने की आदी हो चुकी है। जब से मीडिया आया है, हर दूसरी जो ख़बर होती है वो नेगेटिव ही होती है। तो हमें भी एक आदत पड़ गई है नेगेटिव बातें सुनने की, नेगेटिव बातें करने की एक आदत पड़ गई है। हम हक़ाइक़ की तरफ नहीं देखते। वो किसी ने कहा ना, वो कुत्ता तेन कान लै गया, तो पहले हम कान की तरफ नहीं देखते, हम कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये है आजकल सूरत हाल है हमारे माशरे की। तो जी अपना जवाब शिकवा जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट था भाई का कि ये सीडीए के अंडर नहीं आता, आरडीए के अंडर आता है। तो बिल्कुल जी ये सही बात है। आपसे किसने कह दिया कि ये सीडीए के अंडर आता है? ये तो एक आम बंदे को भी पता है कि ये चक्री रोड के ऊपर वाक़या सोसाइटी, और चक्री रोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आता है, इस्लामाबाद के अंदर नहीं आता। वो जो इस्लामाबाद की वैसिनिटी में जो चीज़ें हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो सीडीए के अंडर आती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट पिंडी है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये और बात है कि आधा डिस्ट्रिक्ट पिंडी काट के इस्लामाबाद में शामिल कर दिया गया है। तो ये फ़िलहाल जो है पिंडी में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट पिंडी में, और इसकी अप्रूवल भी आरडीए में ही प्रोसेस हो रही है। इसका एनओसी वहीं पे प्रोसेस हो रहा है।
अब जिस भाई ने भी ये आपसे बात की कि ये CDA के अंडर आता है, उसने किस बेस के ऊपर की वही जानता होगा। लेकिन अगर इस्लामाबाद की एक्सपेंशन को देख लिया जाए तो इस्लामाबाद की एक्सपेंशन इधर से वाह तक टक्सला तक हो चुकी है, इधर से तरनोल एयरपोर्ट तक और आगे पीछे जितने भी एरिए हैं, रवात देख लें, वहाँ तक पहुँच चुका है। तो इस्लामाबाद के पास एक्सपेंशन प्लान जो है फ्यूचर का वो कोई बचा नहीं है, कोई लैंड बची नहीं है उनके पास जहाँ पे वो अपनी मरगला की पहाड़ियाँ देख लें, मरगला हिल्स की तरफ, और पीछे वो एबटाबाद वाली साइड पे आप हरीपुर वाली साइड पे चले जाएं। तो अब एक एरिया जो बच जाता है मोटरवे के जो नज़दीक तरीन है, वो चक्री इंटरचेंज के करीब जो आबादी है वो है। ये मेरी अपनी राय है, इसको हतमी ना समझिएगा, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट आती है तो उनका कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जो इंटरचेंज करीब तरीन इस्लामाबाद के है वो यही आता है तरनौल के बाद, इसको उठा के वो इस्लामाबाद में, ये एक प्रिडिक्शन है, ये कोई हतमी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये जो सोसाइटी है ये फ़ाल करती है डिस्ट्रिक्ट पिंडी के अंडर और RDA के अंडर ही आती है, और इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी भी RDA के अंदर ही आता है, गो कि उसका दूसरा सिरा जो है वो मोटरवे को लगता है। अब बात कर लेते हैं जी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ये 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब कितनी सोसाइटी हैं, वहाँ कितनी जगह है? नज़दीक तरीन 2 ही सोसाइटियाँ हैं, एक टॉप सिटी और एक मुमताज़ सिटी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब सोसाइटी होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। वहाँ से दिन में कितनी फ़्लाइट्स आती जाती हैं, वहाँ अगर सोसाइटी होगी, वहाँ आबादी होगी तो वो डिस्टर्ब होगी, ये एक प्लस पॉइंट है। और फिर हमेशा जो एयरपोर्ट जो होता है वहाँ तक जो कनेक्टेड रोड होती है उनके थ्रू आप जाते हैं। आप बैरियर टाउन लाहौर आपने अगर देखा हो तो वो जिनाह टर्मिनल जो है वहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन जैसे ही लाहौर का वो रिंग रोड बना तो अभी वो बैरियर टाउन लाहौर के जो लोग हैं वो बैरियर आर्चर्ड से होके कबीर टाउन से गुजर के सीधा रिंग रोड के ऊपर चढ़ते हैं और 20 मिनट में जिनाह टर्मिनल में जाके उतर जाते हैं। तो जैसे ही पिंडी का रिंग रोड बन जाएगा तो इस सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा और आप इजीली पहुंच, अगर ना भी लगे इस सोसाइटी को ये रिंग रोड, तो भी मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, आप 20 मिनट में वहाँ से चक्री इंटरचेंज से एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब आखिरी चीज़ जो है वो है जी डेवलपमेंट स्लो है। भाई मई 2017 में ये सोसाइटी लॉन्च हुई है, अभी इसे तीसरा चौथा साल जा रहा है, ठीक है ना, चौथा साल इसको जा रहा है। तो अगर आपने साइट का विज़िट नहीं किया तो आप साइट का जाके विज़िट करके देखें, आपको पता चले कि डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। वहाँ इतनी बड़ी मशीनरी उन्होंने जो चला रहे हैं वो पानी के ऊपर नहीं चल रही है, वो पेट्रोल के ऊपर चल रही है। वहाँ जो इतनी लैंड लेवलिंग उन्होंने कर दी है वो क्या ऐसे ही होगी है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। वहाँ जो मैस्केट हार्स मैस्केट उन्होंने बनाया है, जो फोर्सेस कॉलेज और स्कूल बन गया है, कमर्शियल प्लाजे जो बन रहे हैं, जो जर्नल ब्लॉक जो है वो डेवलप हो चुका है उसका वहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट 1 और 2, वो क्या खुद ब खुद हो गए हैं अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही। मेन बुलेवर्ड आप देख लें तो ये सारी चीज़ें क्या खुद ब खुद हो रही हैं, ये आपको नज़र नहीं आती हैं। लेकिन मसला ये है कि प्रोपेगेंडा करने वाले प्रोपेगेंडा करते हैं लेकिन फैक्ट्स उसके करीब भी नहीं होते हैं। मैं चूँकि खुद चक्री रोड के ऊपर रहता हूँ और हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में, और मेरा अक्सर वहाँ पे विज़िट होता है दोस्तों यारों के साथ। तो जो पेस है उनकी डेवलपमेंट की बहुत ही अच्छी है और काबिल तारीफ़ है। बड़ी हद तक उन्होंने अपना काम ग्राउंड लेवल कर लिया है और रोड्स का जाल बिछा दिया है। बेसिकली वो एरिया आपको पता है, वो ट्रेन ऐसी है, वहाँ का एरिया ऐसा है कि वो हमवार नहीं है, उसको फिलिंग और फिर लेवलिंग और फिर वाटर लेवल निकालना सीवरेज के लिए स्पेशली ये टफ़ काम है, इसमें टाइम लगता है। उसमें वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि वो ख़ुद भी डेवलपर हैं, चौधरी साहब नज़ीर साहब आर्किटेक्ट हैं, तो वो बड़ी मेहनत से बड़े प्यारे अंदाज में, ताकि जब वो चीज़ आपको डिलीवर करें तो ऐसे ना हो कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है जी, उसकी वीडियो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अनकरीब ही वो जनरल ब्लॉक लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं और ओवरसीज़ ब्लॉक जो है उसकी जो लैंड है उसको उन्होंने लेवल कर दिया हुआ है।
तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे विलास बन चुके हैं, जो अवामी विलास थे, सीरीन विला जिनको कहते हैं, वो बन चुके हैं। तो ये बात तो बिल्कुल मानने में नहीं आती है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। अब जहाँ तक बात है जी, उनके पास लैंड नहीं है, तो इसके ऊपर हमें चौधरी साद नज़ीर साहब से जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि जो भाई कहता है ना हमारे पास लैंड नहीं है, उसे कहें कि वो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करके ले आए हमारे पास, और हमारे साथ साइड के ऊपर चले, हम उसे विज़िट करवाते हैं, उसकी गाड़ी की टंकी ख़त्म हो जाएगी, ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड ख़त्म नहीं होगी। और ये हकीकत भी है। अभी तक जो उनका रकबा म्यूटेट हो चुका, जो RDA में जमा हो चुका, वो ऑलमोस्ट 35,000 कैनाल है, 35,000 कैनाल है, और उन्होंने 70 के करीब परचेज, बाकी 35,000 के उन्होंने बयाने दिए हुए हैं, और वो डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं। और ये जो कहते हैं जी उन्होंने ओवर सेलिंग कर दी है, बिल्कुल भी ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई ओवर सेलिंग नहीं की है उन्होंने उतने ही प्लाट बेचे हैं जितने ऑन ग्राउंड वो दे सकेंगे, या जितनी ऑन ग्राउंड उनके पास 35,000 कनाल जगह है उतने ही दिए हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो पागल तो नहीं है कि नए ब्लॉक जो है हॉलीवुड ब्लॉक लॉन्च किया उन्होंने, तो वो अगर ज़मीन ना हो तो वो कैसे लॉन्च कर सकते हैं? आप ज़रा सोचें तो सही इस चीज़ को। बेसिकली बात ये है भाइयों कि हमेशा उसी प्रोजेक्ट के ऊपर तनकीद होती है, उन्हीं लोगों के ऊपर होती है जो कामयाब होते हैं। मेरे ऊपर किसी ने क्या तनकीद करके कर लेना है? तनकीद होनी है मलक रियाज के ऊपर होनी है, DHA के ऊपर होनी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर होनी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर होनी है। ये वो लोग हैं जो चीज़ों को डिलीवर करना जानते हैं, जिन्होंने चीज़ें डिलीवर, जिन्हें पता है कि यार हम क्या करने जा रहे हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो लोगों की बातों का जवाब नहीं देते, वो जो रीमर्स फैला रहे होते हैं उनकी तरफ काम नहीं धरते, वो जवाब देते हैं किससे? अपने एक्शंस के साथ वो जवाब देते हैं लोगों को। वो जब डेवलप कर लेते हैं, चीज़ डिलीवर करते हैं, फिर जवाब देते हैं। मतलब रियाज को देख लें, जब बैरियर टाउन लॉन्च हुआ था तो क्या लय दे नहीं हुई थी, कैसे कैसे इल्ज़ाम नहीं लगे थे, क्या उसने डिलीवर नहीं किया? DHA के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा, क्या डिलीवर नहीं हुआ? इसी तरह अभी ये दो मेन हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इस रोड के ऊपर, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी, दोनों भी डिलीवर करेंगे। आप देखेंगे कि ये डिलीवर करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि असल में तनकीद बराए तनकीद जो है ये भी अच्छी बात नहीं होती। और फिर नाकदीन जो हैं उनका भी कसूर नहीं है, हमारी आवाम सुनने ही नेगेटिव बात चाहते हैं तो वो क्या करें? वो अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी से तो लेना देना होता को नहीं, ना ही कभी उन्होंने कोई सेल की होती है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना आए। अब फिर जो पॉइंट आ जाता है जी कि वहाँ आबादी नहीं है, यार बात ये है भाई, मेरे अपनी आंखों का इलाज करवाओ, कौन कहता है कि वहाँ आबादी नहीं है? वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से 8 किलोमीटर के फासले के ऊपर वाक़, अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी को कोई प्रोजेक्ट समझते हैं तो वहाँ चक्री रोड के ऊपर आप मुझे जाएं, वहाँ पे आप जगह लेके दिखा दें यार। अगर आपको जगह मिल जाए तो मेरे पाँव पकड़ लीजिएगा, मैं आपके पाँव पकड़ लूँगा। ओ भाई वहाँ पे 15 लाख रुपया मरला जगह मिल रही है चक्री रोड के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? कौन कहता है कि वो आबादी से दूर है? फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी जो बन रही है उससे 12 किलोमीटर के फासले के ऊपर वो बनता है। सदर पहुँचने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए वहाँ से, ठीक है? तो वो आबादी के अंदर है, आबादी से बाहर नहीं है। और दूसरा सवाल करते हैं जी कि वो डेवलपमेंट उन्होंने बहुत पीछे की है जी, डेवलपमेंट एरिया बड़ा ही दूर है जी उनका। तो ये बात ये है कि यार मुझे ये बताएं कि क्या कोई भी सोसाइटी जब भी लॉन्च होती है, जितनी भी सोसाइटियाँ आपने देखी, क्या वो शुरू में कमर्शियल रख देते हैं और शुरू में रेजिडेंशियल एरिया रखते हैं? हमेशा पहले मेन बुलेवर्ड बनती है, उसकी लेफ़्ट राइट के ऊपर कमर्शियल होता है, मुख्तलिफ और जो एम्यूनिटीज़ जो वहाँ के रेजिडेंट को उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है वो चीज़ें होती हैं। शुरू में रेजिडेंशियल कभी नहीं होता किसी हाउसिंग सोसाइटी में। शुरू में आपके हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर आ जाएंगे, शॉपिंग कम्प्लेक्स आ जाएंगे, मास्क, जामिया मास्क होगी, ये आ जाएंगे, फिर स्कूल वगैरह, ये चीज़ें शुरू में होती हैं किसी भी सोसाइटी में चले जाएँ, और आखिर में जाके रेजिडेंशियल एरियाज़ बनते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, पहला 2-1 किलोमीटर का जो एरिया है उनका वो रेजिडेंशियल नहीं है, वो कमर्शियल है, और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑन ग्राउंड परफॉर्म हो रही हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि ये वहाँ से जो है ना डेवलपमेंट एरिया बहुत दूर है। डेवलपमेंट एरिया दूर नहीं है, नज़दीक है। भाई आप जब भी कोई बात करते हैं, मेरे भाई ने जो बातें भेजी, यकीनन इन चीज़ों से उनको तसल्ली हुई होगी। अब अगला पॉइंट है जी कि कैनाल हाउस उसके अंदर आ रहे हैं जी। अब मुझे ये बताओ कि जो बैरियर टाउन का अली ब्लॉक है, क्या वो गांव नहीं आता उसके अंदर? आता है ना?
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें सोसाइटीज़ में चलती रहती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मामलात हल हो जाते हैं, चीज़ें एक्वायर हो जाती हैं। DHA देख लें, DHA 1 देख लें, DHA 3 देख लें। क्या आगोश उसके अंदर नहीं आता था? अभी उन्होंने आगोश को जो है सोसाइटी को टेक ओवर कर लिया हुआ है। इसी तरह आप DHA 1 देख लें, क्या DHA 1 जो है फेज़ 7 के अंदर नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ये तो कोई वो चीज़, ये सोसाइटीज़ जब भी बनती हैं जगह देखी जाती है, कितनी जगह है कितनी नहीं है, फिर बनती हैं, फिर आपस में मर्जर होते हैं, चीज़ें एक्विजिट कर ली जाती हैं। ये यहाँ पे नहीं है, ये जहाँ पे भी आप जाएंगे आप ये देख लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लकी स्टार सोसाइटी नहीं आ रही थी, उनकी जगह नहीं थी, बिल्कुल थी, उन्होंने एक्वायर कर ली है। तो ये कोई चीज़ें नहीं है। अभी कुछ सेक्टर आपको पता है बैरियर टाउन के अभी भी स्टे हुए हैं, वहाँ गांव की आबादी है, वो नहीं जगह खाली कर रहे, लेकिन कब तक, एक दिन हो जाएगी। तो ये चीज़ें नेगेटिविटी ना फैलाएं भाई, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ें लोगों के सामने रखें। जिन बेचारों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको डिप्रेस मत करें। जिन भाइयों ने भी इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए अच्छी बात है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। कोई भी फाइल इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी की माइनस में नहीं है, वो प्लस में है। ये एक अच्छी चीज़ है। और फिर अभी सोसाइटी की ग्रोथ का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाते हैं, जब भी सोसाइटीज़ जो है नए ब्लॉक लॉन्च करती है, इसका मतलब है कि उसमें जान है, तो वो नया ब्लॉक लॉन्च कर रही है। अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एक नया ब्लॉक लॉन्च करने जा रही है वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के नाम से जी। ये ब्लॉक लॉन्च हो रहा है, इसकी हमें इतलात मिली हैं। इसमें 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला के प्लाट होंगे। इनकी प्राइसेस भी अनकरीब आ जाएंगी, हम आपके सामने डिस्क्लोज़ कर देंगे। तो जिन भाइयों ने भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, अभी भी हमारे पास स्टॉक मौजूद है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आ रहा है आपके पास 0321855243, इसके ऊपर आप रब्ता करें। आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे, फिर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और आखिर तक आपका ख्याल भी रखेंगे। और अच्छे लोगों से मिला करें, अच्छे लोगों की बातें सुना करें, ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे और आप प्राउड फील करें। नेगेटिविटी सुनना छोड़ दें। जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डेवलप होने में टाइम लग जाता है। जो इस तरह के जो ज़मीन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हाउसिंग, उनके ऊपर हम ज़रूर आपको बताते हैं, आगाह करते हैं कि यार ये फ़ेक हाउसिंग सोसाइटी है। तो ये हर चीज़ फ़ेक नहीं होती है। अगर भागना होता है इन्होंने, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तो भाग चुके होते। इतनी बड़ी मशीनरी वहाँ खड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ना सिर्फ खड़ी है बल्कि डेली काम कर रही है। उनके 500 1200 के करीब तो वहाँ वर्कर हैं उनके, जिसमें इंजीनियर टीमें हैं, टेक्निकल टीमें हैं, कंस्ट्रक्शन की, लेवलिंग की। वहाँ पे अंदर उन्होंने वर्क स्टेशन बनाए हुए हैं, पेट्रोल पंप्स तक बनाए हुए अपनी गाड़ियों के लिए, जो उनके इंजीनियर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। और फिर चाइना की जो टीम है वो वहाँ पे आई हुई है, काम कर रही है, वाटर थीम पार्क के ऊपर काम कर रही है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। जहाँ तक NOC की बात है कि आप ई खिदमत मरकज़ की वेबसाइट के ऊपर जाके देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC, वहाँ पे अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा कि ये अंडर प्रोसेस है। तो अभी भी व्यूवर्स, जो पुरानी लाट थी 1090 वाली, जिसका रेट अभी 1190 हो गया है, उसके ऊपर भी हमारे पास बुकिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोई करना चाहे तो हम कोशिश करेंगे पुरानी बुकिंग के ऊपर भी आपको दें। और फिर इसमें एक और आपको बात बता दूं, अगर कोई मेरा भाई नक्शे के मुताबिक प्लाट लेना चाहता है, ऑन ग्राउंड प्लाट लेना चाहता है, पोजीशन वाला लेना चाहता है, जिसको स्ट्रीट नंबर लगा हुआ हो, फाइल के ऊपर प्लाट नंबर लगा हुआ हो, वो भी हमारे पास मौजूद है। आप आएँ हमारे पास, नक्शे के मुताबिक आप सिलेक्ट करें। फिर आप कॉर्नर प्लाट लेना चाहते हैं, मेन बुलेवर्ड का लेना चाहते हैं, पार्क फेसिंग लेना चाहते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हम नक्शे के मुताबिक भी आपको बुक करके दे सकते हैं और आप नक्शा बाकायदा चेक कर सकते हैं ऑथोराइज तरीके से। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो एज़ पर मैप होंगी, जिनको प्लाट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सारी चीज़ें लगी होंगी। और कॉर्नर प्लाट होगा, मेन बुलेवर्ड का होगा, पार्क फेसिंग होगा। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, इसकी डाउन पेमेंट 30% होती है। नॉर्मल प्लाट की जो है वो 10% है। ज़ाहिर है ये जिन लोगों ने पहले प्लाट लिए थे, ये प्लाट मैच्योर हो चुके हैं उनके, तो वो नक्शे के मुताबिक भी अगर आप प्लाट लेना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता करें एलिजेंट डिजिटल मार्केटिंग से। आपको हम नक्शे के मुताबिक, मैप के मुताबिक प्लाट भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में बुक करवा के दे सकते हैं।
आई होप कि व्यूवर्स आपको मेरी बातें ज़रूर पसंद आएंगी और कोशिश करेंगे पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बातें सुने। नेगेटिविटी जो है वो सेहत के लिए भी हानिकारक है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में लोगों की रिमर्स में मत आएँ। आपने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की है और इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे इससे। आखिर में भाइयों से यही दरख्वास्त है कि आपके इस भाई ने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।